स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम समाचार में। देश के हर कोने से मौसम की सटीक और अहम जानकारी के साथ हम इस वक्त आपके सामने हैं। मौसम लगातार बदल रहा है और इसका प्रभाव उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों तक साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कई हिस्सों में ठंड लहर, कोहरा, बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है। तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव का असर आम जनजीवन, परिवहन व्यवस्था और खेती पर पड़ रहा है। सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड लहर ने पूरी तरह पकड़ बना ली है। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं हो रही, लेकिन पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चे और कामकाजी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। रेल सेवाएं कई जगह देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। अब बात दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सर्दी का असर और तेज हो गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। सुबह के समय घना कोहरा पूरे क्षेत्र को ढक लेता है। बारिश की संभावना कम है, लेकिन ठंडी हवाएं ठंड लहर को और गंभीर बना रही है। बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। कोहरे की वजह से हवाई उड़ानों में देरी हो रही है। ट्रेनों के समय में बदलाव किया जा रहा है। सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का प्रयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में मौसम का असर और भी व्यापक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ठंड लहर का प्रकोप जारी है। सुबह के समय घना कोहरा खेतों, सड़कों और नहरों के आसपास फैल जाता है। रात के तापमान में गिरावट के कारण पाले का खतरा बढ़ गया है। कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बर्फबारी नहीं हो रही है। कोहरे के कारण बस और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को गेहूं, सरसों, आलू, मटर और सब्जियों की फसलों को पाले से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाने की सलाह दी है। बिहार में भी सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और रात के समय घना कोहरा आम बात हो गई है। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। रेल और बस सेवाओं पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को घर के अंदर रहने और ठंड से बचने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में भी मौसम ठंडा बना हुआ है। रात के तापमान में गिरावट के चलते ठंड लहर का असर महसूस किया जा रहा है। सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा देखा जा रहा है। बारिश की संभावना सीमित है। बर्फबारी नहीं हो रही है। ठंड की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय कामकाज प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को पाले से फसलों को बचाने के लिए सिंचाई और ढकाव के उपाय करने की सलाह दी है। राजस्थान में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे चला गया है। ठंडी हवाओं और कोहरे ने ठंड लहर को और मजबूत कर दिया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बर्फबारी नहीं हो रही है। ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने खुले में काम करने वाले लोगों और पशुपालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा और पंजाब में भी सर्द मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह घना कोहरा खेतों और राष्ट्रीय राजमार्गों को ढक लेता है। तापमान में गिरावट से ठंड लहर तेज हो गई है। बारिश की संभावना कम है। बर्फबारी नहीं हो रही है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की हल्की सिंचाई कर पाले से बचाव करने की सलाह दी है। अब पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में बारिश के कारण ठंड और बढ़ गई है। तापमान कई जगह शून्य के आसपास पहुंच गया है। बर्फबारी और बारिश के कारण कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। पर्यटन और स्थानीय यातायात पर गहरा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह मानने की चेतावनी दी है। दक्षिण भारत में मौसम अपेक्षाकृत संतुलित बना हुआ है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ठंड लहर का असर सीमित है। सुबह के समय कुछ आंतरिक इलाकों में हल्का कोहरा देखा जा सकता है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र और गुजरात में मौसम में हल्का बदलाव नजर आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की
संभावना जताई गई है। रात के तापमान में गिरावट से ठंड महसूस की जा रही है। सुबह के समय हल्का कोहरा हो सकता है। बर्फबारी नहीं हो रही है। बारिश और ठंड का असर फसलों और परिवहन पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को फसल कटाई, भंडारण और सिंचाई में सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर पूर्व भारत में भी ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। कोहरे और बारिश के कारण सड़क परिवहन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की चेतावनी दी है। अब किसानों के लिए मौसम विभाग की विशेष और जरूरी सलाह। ठंड लहर और पाले से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। रात के समय हल्की सिंचाई करने से पाले का प्रभाव कम किया जा सकता है। फसलों को पुआल, बोरी या प्लास्टिक शीट से ढककर सुरक्षित रखें। पशुओं को भी ठंड से बचाने के उपाय करें। मौसम से जुड़ी ताज़ा जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करते रहें। अंत में आप सभी दर्शकों से अपील है कि बदलते मौसम को गंभीरता से लें। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों और सुरक्षा सलाह का पालन करें। कोहरा, ठंड लहर, बारिश और बर्फबारी के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। यात्रा से पहले मौसम की स्थिति की जानकारी जरूर लें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मौसम अपडेट्स देखते रहें और सभी जरूरी सावधानियां अपनाएं।